ये चर्चा विशेष है। ये जो पूरा ही विश्लेषण है अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर शुक्र राशि स्थान से अपनी संचरणीय परिधि को पूरा करके अब मिथुन राशि स्थान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बुध और गुरु की परस्पर शत्रुता रहती है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ जब मिथुन राशि स्थान में प्रविष्ट करने वाले होंगे तो पुनः इनका दृष्टि संबंध अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान से जुड़ने वाला रहेगा। इतने समय अंतराल तक देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध केतु के साथ में रहा, तो 18 मई 2025 के साथ जब राहु और केतु की स्थितियां भी वक्री आधार के साथ में परिवर्तन करके कुंभ और सिंह की तरफ जा रही है, तो पुनः देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ कुंभ राशि स्थान के साथ में रहने वाली होगी। अभी लंबे समय तक वृषभ राशि स्थान में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान को, अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे थे, तो पुनः इसी परिवर्तन के साथ में देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। ये सारी की सारी ज्योतिषीय आधार की स्थितियां हैं। व्यवहारिक जीवन के परिप्रेक्ष्य के साथ में मानवीय जीवन की जो आधारशिला है, उसका कर्म, उसका भाग्य, उसके साथ में किस तरह के प्रभाव निकल कर आ रहे हैं, इसका सम्यक चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। दिनांक 14 मई 2025, वो महत्वपूर्ण तारीख जहाँ गुरु, यूं कहें कि देवगुरु बृहस्पति जिन्हें जीव भी कहा जाता है, वृषभ से निकलकर यानी अपने कारक भाव से निकलकर पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में प्रथम उपचय के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। पराक्रम भाव जहां से कॉर्पोरेट कल्चर की पोजीशंस को देखा जाता है, पराक्रम भाव जहां से व्यक्ति विशेष अपने जीवन में यात्राओं के क्रम को देख पाता है, पराक्रम भाव जहां से व्यक्ति विशेष की स्थितियां स्पष्ट तौर पर उसकी जीवन यात्रा के साथ में भाई बहनों के साथ संबंधों को दिखाती है, वहां से इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि एक तरह से लाभ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, जहां राहु 18 मई के बाद में पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे। तो एक तरह से पराक्रम और लाभ की यात्रा के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं। चर्चाएं चहूं और रही कि शनिदेव की 7.5 का क्रम सामने है, संघर्षों की परिधियां सामने है, द्वादश भावस्थ शनिदेव है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण जो यात्रा यहां सामने निकल कर आती है वो एक ही स्पेसिफिक क्लैरिटी को बारंबार यहां सामने रखने वाली होती है कि भले ही शनिदेव की 7.5 का क्रम यहां सामने रहेगा, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि देवगुरु की स्थितियां भाग्येश और द्वादशेश होकर पराक्रम के साथ में है। लाभ भाव में राहु पुण्य फलों का 18 मई के बाद में उदय करने वाले होंगे। आज ये जो स्पेसिफिक डिस्कशन है देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि उनकी मिथुन राशि स्थान की यात्रा को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग्येश की। भाग्येश पराक्रम भाव में रहेंगे, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखेंगे। शनिदेव भी कर्मेश और लाभेश होकर 10वीं दृष्टि से भाग्य, अध्यात्म और दर्शन के भाव को देखने वाले होंगे। जो कार्य आपने भाग्य के भरोसे शुरू किया था, 14 मई के बाद में भाग्यवशात चलने वाली स्थितियों में कर्म का पुट मिला दीजिएगा, आपके लिए तेजी आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर नजर आती है। नौकरी पेशा जीवन में संघर्षों का अद्वितीय छोर सामने है, परंतु आप उन संघर्षों के मध्य भी अपने लिए हर्ष की एक अलग लहर को देखने वाले हो सकते हैं, यदि आप सामने की पोजीशंस को एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में पुरजोर तरीके से बनाकर चलते हैं। तो थोड़ा सा और डेफिनेट प्रोग्रेस के साथ में इस पोजीशन को एक लेवल के कंसोलिडेशन के साथ में देखने की कोशिश करें, तो इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो गुरु के मूल त्रिकोणस्थ क्रम को निरंतर तौर पर देखते हुए चल रही है, आपने जो एजुकेशन अपने लिए ली है, जो आपने अपने भीतर की फिलॉसफी को एस्टेब्लिश किया है, जो वर्किंग पोजीशंस में आपने पूरी तरीके से अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर आगे के क्रम के साथ में रखने का यथेष्ट प्रयत्न किया है, वहीं से जीवन का संचालित क्रम नव ऊर्जा के प्रदत्त क्रम सौंपता हुआ आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जा रहा है, जहां से कोई भी और दुविधा सामने मौजूद रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी और ये टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक लेवल पर अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि आपके लिए चलती हुई ऐसे यात्रा के सिरेबद्ध आधार के साथ में लाभेश की स्थितियां जो द्वादश भाव में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है, पुनः बृहस्पति यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण को देखते हुए हैं, तो इसी वजह से यदि आप यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में हैं, आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जॉब कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि लंबे समय के स्थायित्व की यात्रा स्वयं को मिलने वाली रहे और वहीं से अब अपनी जीवन की परिधियों को देखने वाले रहें, तो यह स्पष्टतम स्तर मानकर चलिएगा
कि आपके लिए इस टाइम नोट को अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जा सकता है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर चलने वाली यात्रा में इस समय को कहा जा सकता है। पराक्रम भावस्थ है देवगुरु बृहस्पति, शत्रु राशि स्थान के साथ में है, प्रथम उपजय भाव के साथ में है। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जो कॉन्स्पिरेसी की अप्रोच होती है वो बारंबार आपके सामने निकल कर आ सकती है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो आप अपने साथ में बहुत क्लैरिटी से बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर आधार ये सामने निकल कर आता है। दूसरे क्रमबद्ध संचालित सिरे के साथ में ये बात भी अपने साथ में भरपूर स्तर पर उजागर करके चलिएगा कि आपके लिए चलते हुए इस समय अंतराल की यात्रा के साथ में जो देवगुरु की स्थितियां है वो आपको नए इंटरव्यूज़ की तरफ सरलता के साथ में लेकर जा सकती है। जिस सफलता की आप अनंतगामी स्तर पर कामना कर रहे थे उसमें संघर्ष भरपूर मौजूद रहेंगे, परंतु भागदौड़ के मध्य भी आप सहज स्वीकारोक्ति को अपने साथ में लेकर चलने की प्रवृत्तियों को उजागर करने वाले होंगे। 14 मई से जो सबसे बड़ा परिवर्तन सामने है वो ये कि जो भी महानुभाव यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, बिजनेस की पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, जो राह लंबे समय से आपको नजर नहीं आ रही थी उसमें स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में रहती है। अब आप देखिए कि भाग्येश और व्ययेश जो है वो 5वीं दृष्टि से यहाँ शुक्र राशि स्थान को देखने वाले होंगे। ये परिवर्तन अद्भुत है। अद्भुत क्यों है कि देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, इतने लंबे समय तक शुक्र के राशि स्थान के साथ में चलते वाले रहे, शनिदेव की राशि स्थान को देखने वाले रहे, पुनः परिवर्तन किया है तो यहाँ पर पुनः शुक्र राशि स्थान को देखने वाले हैं, शनिदेव की मूल त्रिकोण को देखने वाले हैं। इस संचालित आधार के साथ में एक बात बारंबार स्वयं को समझाने की जरूरत रहेगी कि गृहस्थ पक्ष का भरपूर सामंजस्य और भरपूर से भी भरपूर हितगामी सिरा आपके साथ साथ अवस्थित होकर चल रहा है। मन के भीतर की सारी ही भ्रांतियों को हटाकर तटस्थ होकर जीवन यात्रा को आपको गृहस्थ पक्ष और व्यापारिक पक्ष के साथ में एक तारतम्य में देखना है, उसको आप देख सकते हैं। वर्षों पहले कामकाज की नींव लगी थी, 7.5 आई, संघर्ष पिछले 1 से सवा महीने से बढ़े, मन करने लगा कि अब कहां पहुंचेंगे, एग्जिट करते हैं, कुछ और करते हैं। वहीं स्वयं को कहिएगा कि थोड़ा सा और रुकने की आवश्यकता है श्रीमान, अन्यथा गफलतें हावी हो सकती है। इन डेप्थ अप्रोच के साथ में देखिएगा कि जो यहाँ भाग्येश और द्वादशेश का क्रम है वो पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में है। 5वीं दृष्टि शुक्र राशि स्थान के साथ में चलायमान है और वो भी तृतीय केंद्र के साथ में चलायमान है। इसी वजह से आप यहाँ खानपान संबंधी कामकाज के साथ में और अधिक तीव्रगामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, वहां स्वयं को संवर्धित क्रम दे सकते हैं। आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में किसी भी तरीके की मनी इन्फ्यूज होने की पोजीशंस के साथ में चल रहे थे कि कहीं से फंडिंग आए और हम इस जर्नी को और ज्यादा इवॉल्व करें, वो पूरे प्रोपोर्शनेट बेसिस आपके साथ साथ में है। जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की आधारशिला को अपने साथ में देखने की कामनाओं में थे, उनके लिए भी इस समय के सिरे को अद्भुत से भी अद्भुत क्रम के साथ में देखा जा सकता है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव यहाँ आपके समक्ष मौजूद रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पेसिफिक टर्म और ये एक अटमोस्ट क्लैरिटी की बेसिस आप अपने साथ में अपनाकर जरूर चलते चले जाइएगा। इसमें कहीं पर भी रुकावट बाधा नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जिस सामंजस्यपूर्ण क्रम को आप अपने साथ में व्यवस्थित आधारशिला में देखना चाह रहे थे, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का जो प्रवर्तमान आधार होता है वो आपके साथ में बना हुआ है। इस समय के सिरे के साथ में अनंतगामी स्तर पर इस बात को भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा में बिजनेस पार्टनरशिप में जो लंबे समय से गफलतें बनी हुई थी उसको हटाकर जो जीवन को देखना होता है, उसके भी जो सहर्ष स्वीकारोक्ति के आधार होते हैं वो आपके साथ साथ चलायमान है। मन कहीं पर भी असंतुष्टि के भाव के साथ उन स्थितियों को लेकर चलने वाला नहीं होता जो व्यक्ति विशेष को घेरती है। इस एक अवस्था से स्वयं को बारंबार आप समझा कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक यहाँ उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर है। जब व्यक्ति किसी भी सिरे के साथ में असफलता को देखता है, संघर्ष को देखता है, घबराहट को देखता है, मन दुविधाओं के साथ में आता है, विचलित होने लगता है। परंतु यहाँ इनकी 7वीं दृष्टि जो मूल त्रिकोणस्थ क्रम को देख रही है, आपके साथ में एक अलग यात्रा को वर्गीकृत तौर पर रखने का कार्य करती है। मन के भीतर की सहजता के भाव और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। स्पष्ट तौर पर आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रेजम्बलेंस को अपने साथ में लेकर चलने की यात्रा को तय करने वाले होते हैं। देवगुरु का दृष्टि संबंध यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को सौंपता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा की रंगत
सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। आप अपने भीतर अध्यात्म की लौ को प्रज्वलित करके चलिएगा, दूसरी सारी ही दिक्कतें और दुविधाएं वहां से हटती चली जाती है। ये स्पष्टता बारंबार स्वयं के लिए रेखांकित करके चलने का प्रयत्न करें कि जहां पर आपको लगेगा कि भाग्य का सहयोग नहीं है, वहां भाग्य का सहयोग मौजूद है, और जहां लगेगा कि भाग्य मौजूद है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कर्म के सहारे चलना पड़ेगा। ये देवगुरु बृहस्पति की सबसे बड़ी जो एक तरह से अवस्था है वो है। देवगुरु व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो समझने वाले की प्रक्रिया के साथ में चलने वाला व्यक्ति विशेष होता है, वो कहीं किसी भी अटकाव और भटकाव में चलता ही नहीं है, जीवन को नव प्रवाह देता चला जाता है। बस वहीं से अपनी यात्रा को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। देवगुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण में है, राहु पुनः देवगुरु को देख रहे हैं। ये दृष्टि संबंध का एक अलग जो सामंजस्य का आधार है वो बना हुआ है। लंबे समय से अटके हुए लाभ के लिए पुनश्चः प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये जीवन कर्म के अमिट हस्ताक्षर करने की ताकत को रखता है। राहु और शनिदेव का जो युति संगत क्रम है 18 मई को समाप्त हो जाएगा। 14 से 17-18 मई के मध्य बड़े निर्णय की प्रबलतम गुंजाइशों से बचिएगा। लगता है कि काम तो हुआ ही हुआ, चलो आगे, वहीं स्वयं को कहिएगा थोड़ा सा रुक जाना बेहतर है। ये समय जल्दबाजी का बिल्कुल भी नहीं है। खुद को जितना आप ईज देंगे, जितना प्रोस्पेक्टफुल बेसिस में पॉजिटिविटी देंगे, उतनी ही अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस आप देते चले जाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी रुकावट एवं थकावट आपके समक्ष निर्धारित होकर सामने आने वाली नहीं होती। ये स्पष्टता के रेखांकन अपने भीतर तक जितना प्रज्वलित करके आप चलेंगे, उतनी ही दुविधाओं को आप हटाते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी ज़रूर रखें। और वहीं ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि शनिदेव का दृष्टि संबंध देवगुरु के साथ में जुड़ा हुआ था। शनिदेव की स्थितियां 7.5 को लेकर आई है। कर्मेश और लावेश का प्रभाव जो है द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। पुनः ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं अध्यात्म भाव को देख रही है। आप अपने साथ में किसी भी वेंचर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, 2 से 3 सालों की पोजीशंस को अपने साथ में लेकर चलिएगा। आज और कल के साथ में किसी भी संभावना को अपने भीतर तक उजागर करके चलना ठीक नहीं। लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स को आप इवॉल्व करते हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिलेटेबल बेस आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये क्रमबद्ध सिरा संचालित करके चलें। द्वादशेश पराक्रम भाव में है। खर्चों की अधिकता यहाँ पर बनी हुई है, वो भी भाइयों, मित्रों और बहनों के साथ में खर्चों की अधिकता रह सकती है। उसके साथ में जीवन कितना तारतम्य स्थापित कर पाता है वो आप अपने प्रवाह में ज़रूर समझ कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टतम अवस्था है जो आपके साथ में इंगित है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर संघर्षों के प्रतिबिंब आपके साथ साथ उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं। ये अवस्था स्पष्ट करके ज़रूर अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य धारा में मेष राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का यथेष्ट प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।